मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या वक्त बदलने वाला है? क्या रब ने कोई इशारा भेज दिया है? क्या वो दिन करीब है जब दिल का सुकून वापस आ जाए? क्या वो ख्वाब जो भूल चुके थे अब फिर से दिखने लगे हैं? क्या वो वक्त आ चुका है जहां अल्लाह खुद कह रहा हो, बस अब सब्र काफी था? काश कोई बता सकता कि कब रब खामोशी तोड़ता है, कब वो गम के पर्दे हटाकर राहत की रोशनी दिखाता है। क्या हर तरफ से मायूसी के बाद अब मदद आ चुकी है? क्या हर बंद दरवाजे के बाद कोई नया दर खुलने वाला है? क्या वो बंदिशें जो टूट ही नहीं रही थीं अब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी? क्या रब ने कह दिया है, अब और सब्र न कर, मैं तेरे साथ हूं? क्या इशारे यही बताएंगे कि आजमाइश खत्म होने को है? क्या कोई दोस्त की शक्ल में मदद के लिए आएगा, ऐसा शख्स जो रब की तरफ से भेजा गया हो? क्या कोई जमला, कोई बात किसी की जबान से ऐसा निकलेगा जो मेरे दिल का जवाब बन जाएगा? क्या किसी दिन दिल में बगैर वजह खुशी उतरेगी, ऐसी खुशी जो बरसों से गुम थी? क्या वो दुआ जो अभी तक सुनी नहीं गई कबूल होने वाली है? क्या वो वक्त नजदीक है जब आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे और दिल में सुकून आ जाएगा? क्या वो ख्वाब जो बिखर चुके थे दोबारा हकीकत का रूप लेने वाले हैं? क्या रब कोई ऐसा इशारा देगा जिससे यकीन हो जाए कि सब्र अब पूरा हुआ? क्या मेरी तन्हाई खत्म होने वाली है? क्या कोई नया दरवाजा खुलने वाला है? क्या वो शख्स वापस आने वाला है जिसका लौटना ही मेरी जिंदगी का मोड़ बनेगा? क्या वो दिन आएगा जब दिल खुद ही कहेगा, बस अब सब ठीक होने वाला है? ये सब क्या है? क्या ये वही लम्हे हैं जिन्हें इशारे कहा जाता है, जिन लम्हों में रब कहता है, अब बस मेरे बंदे, तू थक गया, अब मैं संभालूंगा? ये वीडियो उन सब दिलों के लिए है जो हर दिन बस एक सवाल करते हैं, या अल्लाह, कब सुकून आएगा? खामोश आसानी का इशारा। जब ये इशारा आने लगे तो समझ लो सब्र अब पूरा हो चुका है। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब आप हर दरवाजा खटखटाकर थक चुके हों, जब दिल मानने लगे कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, जब हर रात बस एक दुआ बन जाए, या अल्लाह, बस अब मुझसे नहीं होता? और फिर एक दिन ऐसा आता है जहां आप किसी और दुख में उलझे होते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा मसला जो बरसों से रुका हुआ था बगैर किसी जदोजहद के आसानी से हल हो जाता है। आप हैरान हो जाते हैं, न आपने राब्ता किया, न सिफारिश ढूंढी, न दर खटखटाया, लेकिन दरवाजा खुद ही खुल गया। बस यही वो इशारा है जब रब कहता है, अब तेरा सब्र मुकम्मल हुआ, अब मैंने खुद दखल दिया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया? उन्हें सख्तियां और मुसीबतें पहुंचें और वो इस हद तक हिला दिए गए कि रसूल और ईमान लाने वाले कहने लगे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सूरत बकरा। माहीन लड़की ने कई महीनों से नौकरी के लिए दरख्वास्तें दे रखी थीं। इंटरव्यूज होते, फाइलें गायब हो जाते, जवाब आता ही नहीं था। फिर वो थक गई, सब कुछ छोड़ दिया, और बस एक दिन अचानक उस इदारे से कॉल आई, आपका केस अप्रूव हो चुका है, आकर ज्वाइन करें। न उस दिन उसने दुआ मांगी थी, न कोशिश की, न किसी को याद दिलाया। बस उस दिन अल्लाह ने सब कुछ खुद कर दिया। हमें क्या करना है? समझ जाएं कि यह खामोश इशारा एक नरमी से दी गई इतला है। अब सब्र का वक्त पूरा हो चुका है, अब सुकून आ रहा है। सजदे में गिर जाएं, शुक्रिया के आंसू रब के कदमों में रखें, क्योंकि जब वो खामोशी तोड़ता है, वो अल्फाज से नहीं, अमल से तोड़ता है। इस वक्त को ज़ाया न करें, अब दुआएं कबूल होने लगती हैं, इसलिए फिर से मांगें, दिल खोल के मांगें, वो सुन रहा है। अगर ये पहला इशारा आ गया है तो आप खुश नसीब हैं। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपके हर सजदे, हर आंसू, हर सब्र को देख रहा था, और अब वो कह रहा है, बस अब मेरी मदद शुरू हो चुकी है। दूसरा इशारा। दिल की सतह पर उतरती रोशनी। कभी कभी इंसान ज़ाहिरी तौर पर ठीक होता है, ना कोई ख़ास कामयाबी मिली होती है, ना कोई वाज़ेह दुआ पूरी हुई होती है,
लेकिन फिर भी दिल में अजीब सा सुकून महसूस होता है। वही दिल जो हर वक्त घबराहट में रहता था, अब खामोश है लेकिन बोझ से खाली है। वही दिल जो हर सुबह परेशानी से जागता था, अब किसी अनजानी उम्मीद से हल्का हल्का रोशन सा लगता है। न कोई दलील, न कोई सबब, बस एक रोशन सी कैफियत जो किसी ने दिल में रखती हो। जब दिल अंदर से बेवजह हल्का महसूस करे और कोई वाज़ेह बात ना हो लेकिन फिर भी रूह कहे सब कुछ बेहतर होने वाला है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये दिल की सतह पर उतरती रोशनी का इशारा है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे को बताता है, अब तू घबराना छोड़ दे, अब मैं खुद तेरी दिल की हालत बदल रहा हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर अल्लाह उन पर अपनी सकीनत, सुकून नाजिल करता है और उन्हें ऐसी मदद देता है जो तुम देख नहीं सकते। सूरत तौबा। एक लड़का हमजा रोज अपने काम की फिक्र में घरा रहता था। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की फीस और वालदा की बीमारी, उसका दिल दिन रात बोझ में दबा रहता था। फिर एक दिन कुछ भी खास नहीं हुआ, न कोई पैसे मिले, न कोई खबर आई, लेकिन वो सुबह जागा और पहली बार उसका दिल पुरस्कून था। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई नरमी उतर आई हो, जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। वो उसी दिन समझ गया, अल्लाह ने मेरी हालत बदलने का आगाज कर दिया है। अब हमें क्या करना है? इस रोशनी को महसूस करना है, इसको झटलाना नहीं। दिल जब बेवजह सुकून दे तो शुक्र अदा करना सीखो। अपने अंदर खामोशी से रब से जड़ जाना है। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह बंदे को अपनी तरफ नर्म तरीके से बुलाता है। मजीद रोशनी मांगनी है, या अल्लाह ये रोशनी हमेशा के लिए रख ले। यही दुआ बन जाए। जब दिल की सतह पर उतरती रोशनी महसूस होने लगे तो समझ जाओ, अब सब्र का वक्त खत्म होने लगा है। अब रब ने तुम्हारे अंदर रोशनी भेजनी शुरू कर दी है। तीसरा इशारा, रुख मोड़ती फजा। आप काफी अरसे से एक जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। हर दिन वही तकलीफ, वही खौफ, वही तन्हाई, न कोई खुशी की खबर, न किसी उम्मीद का पता। लेकिन फिर अचानक कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां शुरू होती हैं। जो लोग नाराज थे वो खुद सलाम करने लगते हैं। जहां ज़िल्लत थी वहां इज्जत मिलने लगती है। जिन कामों में हमेशा रकावट थी वो बगैर रकावट होने लगते हैं। आप खुद सोचते हैं ये कैसे होने लगा, और फिर दिल खुद ही कहता है, लगता है कोई नरमी उतरने वाली है। यही इशारा है रुख मोड़ती फजा का। जब हालात जो हमेशा आपके खिलाफ चलते रहे अचानक आपके हक में बहने लगें, तो ये खामोश पैगाम होता है कि अब तेरा वक्त बदलने लगा है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह हालात के रुख को तेरे लिए मोड़ देता है, खामोशी से, हिकमत से, मोहब्बत से। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम नहीं जानते शायद अल्लाह उसके बाद कोई नई सूरत पैदा कर दे। सूरत तलाक। एक लड़की लंबे वक्त से तन्हाई, बीमार मां और रिश्ते के मसाइल में करी हुई थी। हर दिन लगता था कि जिंदगी एक दायरे में बंद है। फिर एक दिन कॉलेज का पुराना दोस्त अचानक मदद के लिए राबिता करता है। अम्मी की दवाई के लिए सरकारी फंड मिल जाता है और एक रिश्ता जो महीनों रखा था अचानक आसानी से जुड़ जाता है। न इस लड़की ने ज्यादा कोशिश की, न कुछ मांगा, मगर हुआ का रुख बदल गया था। ये वो रुख मोड़ती फजा थी, अल्लाह की तरफ से एक नरम सा इशारा के अब सब्र का दौर खत्म, सुकून का आगाज। हमें क्या करना है? तब्दील होते हालात को पहचानना है। हर छोटी तब्दीली भी अल्लाह की स्कीम का हिस्सा हो सकती है। शुक्र और यकीन को बढ़ाना है। जब हुआ का रुख बदले तो शक में नहीं, यकीन में दाखिल हो जाओ। इस वक्त को ज़ाया ना करो। ये वक्त दुआ, नीयत और अमल का है, क्योंकि ये हुआ किसी और तरफ भी जा सकती है अगर तुम गाफिल हुए। जब रुख मोड़ती फजा आ जाए तो समझ लो वो रब जिसने तुम्हें आजमाया था अब तुम्हारे हक में सब कुछ बदल रहा है। चौथा इशारा, खुद से उगता जाने का लम्हा। जब आप मुसलसल तकलीफ में जीते रहें तो एक वक्त आता है जब दुख, दर्द, मायूसी सब आदत बन जाती है। फिर अचानक एक दिन कुछ भी नया नहीं होता, मगर दिल खुद अपने हाल से उगता जाता है। न कोई रोग बाकी रहता है, न आंख में आंसू आते हैं, बस अंदर से आवाज आती है, बस अब मैं ऐसे नहीं जीऊंगा। ये कोई किताबी सत्र नहीं, ये वो खामोश चीख होती है जो सिर्फ अल्लाह सुन लेता है।
यही वो इशारा है जब इंसान अपने दुख से खुद बेजार हो जाए और फैसला करे कि अब सिर्फ रब की तरफ पलटना है, तो ये इशारा है कि अल्लाह ने उसके दिल को बदलना शुरू कर दिया है, और यही तब्दीली नसीब बदलने का पहला कदम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को न बदले। सूरत राद। फातिमा नामी हर रोज खामोशी से एक ही दुख जीती थी, न शौहर का लिहाज, न बच्चों की कदर, न अपना मकाम। लेकिन वो बर्दाश्त करती रही, सोचती रही शायद सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए। फिर एक दिन किचन में बर्तन धोते हुए कमर में दर्द उठा, मगर आंख में आंसू नहीं आए। बस दिल ने कहा, या अल्लाह, बस मुझे तो अब तू ही काफी है। इस दिन उसने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को इल्जाम नहीं दिया, बस खामोशी से रब की तरफ देखना शुरू कर दिया। वही दिन, वही लम्हा, नुक्ता-ए आगाज था। वो लम्हा जब अल्लाह ने कहा, अब तेरा दर्द काफी हो चुका है, अब मैं खुद मुदाखलत करूंगा। हमें क्या करना है? अपने अंदर की उस आवाज को दबाना नहीं। जब दिल कहे बस, तो समझो कि वो अल्लाह की तरफ से पलटने का सिग्नल है। शिकायत से हटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मतवज्जा हो जाना है, बगैर शार, बगैर वावेले, सिर्फ दिल का खामोश सा, या रब। अमल शुरू करो, जो छोटा अमल भी मुमकिन हो वो करो। सजदा, कुरान की एक आयत, दिल से तौबा, या सिर्फ खामोश दुआ। जब खुद से उगता जाने का लम्हा आ जाए, तो ये दुख का आखिरी कोनारा होता है, जहां से रब की रहमत का दरिया शुरू होता है। आखिर में एक पैगाम, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर उन इशारों में आपको अपना दर्द, अपना रब और अपना रास्ता नजर आया है, तो बुराहे करम उसे किसी ऐसे दिल तक जरूर पहुंचाएं जो खामोश है मगर अंदर से चीख रहा है। ये वीडियो शायद किसी और के लिए वो इशारा बन जाए